Hi guys, this is Satyakam again. Welcomes you all in the YouTube channel Commerce के बोल बच्चन. So our today topic is levels of management. I hope आप सभी लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के मैनेजमेंट के नेचर, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को बहुत एंजॉय किया होगा और आई होप कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हुई होगी. तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. लेवल्स नाउ मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल कंसेप्ट. हम सभी को पता है कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है एंड इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल एक्टिविटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम. सो ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट होने के साथ साथ किसी एक सिंगल एक्टिविटी में रेस्ट्रिक्ट न हो करके न ही किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में रेस्ट्रिक्ट होता है, राइट. मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है सिंगल एक्टिविटी या एक सिंगल ग्रुप में. तो हमें अब तक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिजनेस मैनेजेस एवरी एक्टिविटी एंड ऑल इंडिविजुअल्स वर्किंग एट वेरियस लेवल्स. तो बिजनेस क्या करता है? मैनेज करता है सभी प्रकार की एक्टिविटीज. एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती है. ऑल इंडिविजुअल्स मतलब डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वर्किंग एट वेरियस लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे हैं. नाउ अगेन यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लेवल्स, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑल इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड एंड आर बाउंड टुगेदर इन अ हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप. चलिए लेवल्स क्या है? आपने देखा होगा कि किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोजीशन पे लोग काम करते हैं. अब ये पोजीशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है? जैसे कोई जनरल मैनेजर है, ठीक है. स्कूल की अगर हम बात करें तो हेड कौन है? प्रिंसिपल सर होते हैं, राइट. उसके बाद उनके नीचे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं. उसके बाद पीजीटीज होते हैं, टीचर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के. उसके बाद क्लर्क्स होते हैं, क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स. उसके बाद सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं, प्यून होते हैं जो घंटी बजाते हैं, बेल बजाते हैं. तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ होती है और उन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग लोगों की हमें ज़रूरत पड़ती है जो कि अलग अलग लेवल पे बैठे हुए होते हैं. लेवल का मतलब यहाँ पे हायरार्की होता है. व्हाट इज हायरार्की? स्टेप्स, कि कौन किस स्टेप पे बैठा हुआ है. जो टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है वो टॉप पोजीशन वाला पर्सन है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करेगा. मिडिल लेवल, टॉप लेवल ने जो बताया है उसको फॉलो करवाने का काम, उसकी एनालिसिस करने का काम. सबसे नीचे लेबर होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, राइट. तो कहने का मतलब हमने ये देखा कि जैसे प्यून है लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट रैंक वाइज अगर हम देखें तो काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट रैंक वाइज अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो सबसे निचली पोजीशन पे, निचले पायदान पे प्यून है और सबसे ऊंचे पायदान पे प्रिंसिपल है, टॉप पोजीशन. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का लेवल्स क्या क्या है. द हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब ये जो हायरार्की है, ये स्टेप्स हैं, ये मैनेजमेंट के लेवल्स को जन्म देते हैं. दिस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्ट एज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन वेरियस मैनेजरियल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी संस्था में ये एक लाइन क्रिएट करता है, एक लाइन डिमार्क करता है अलग अलग पोजीशंस की. At every level, a manager receives responsibility from the manager at higher level and authority to get work done from its subordinate. तो हर पोजीशन पे बैठा हुआ व्यक्ति को अपने से ऊपर वाले जो सुपीरियर है उनसे ऑर्डर्स मिलते हैं, उनसे गाइडलाइंस मिलती है, उनसे अथॉरिटी मिलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिसके बेसिस पे वो अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा पाते हैं, राइट. So the chain of authority responsibility relationship defines the level of management. Underline करते हैं इसको. Chain of authority and responsibility relationship defines the levels of management. अब जहाँ तक लेवल की बात है तो लेवल होते हैं 3 किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. जैसा अभी हमने डिस्कशन में थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग गया होगा कि पहला लेवल है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकेंड है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और थर्ड जो है वो है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट. ध्यान दीजिएगा,
इसको हम सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट द थर्ड लेवल। तो ये इस तरीके से हम देखें तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं, पहला टॉप, दूसरा मिडिल और तीसरा ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल भी बोल सकते हैं हम इसे। चलिए देखते हैं सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। अब ये जितने अलग अलग लेवल हैं, ये लेवल किस हिसाब से हैं कि इसमें जो भी पर्सन बैठे हैं, जो पोजीशन में बैठे हैं, डिफरेंट पोजीशन में, उनको एक अलग अलग रोल परफॉर्म करना होता है। उस रोल के परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका डेजिग्नेशन, उनका पोजीशन डिसाइड होता है, राइट। तो टॉप मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स all such individuals who are responsible for taking core and crucial decision for the organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कोर और क्रूशल डिसीजंस होते हैं, उनको लेने का जिम्मा टॉप लेवल के मैनेजमेंट का या टॉप लेवल के मैनेजर्स का होता है। Now they are usually the senior most executives of the organization। तो ये वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। Now, though they carry out all the functions of management, but they are largely responsible for planning and organizing for the entire organization। हमें पता है कि मैनेजर होने के लिए मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म करना होता है। मैनेजमेंट के अगर हम मेजर फंक्शंस देखें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 मेजर फंक्शंस होते हैं। बट अलग अलग लेवल के हिसाब से मैनेजर्स ऑल्दो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मगर कोई फंक्शन ज़्यादा और कोई फंक्शन कम परफॉर्म करना होता है। ये लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं ये ऑल्दो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट इनका जो मेजर काम होता है वो प्लानिंग का होता है और ऑर्गेनाइजिंग का। तो यही इसी चीज़ से हम समझ सकते हैं कि टॉप लेवल का काम क्या है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, टेकिंग क्रूशियल एंड कोर डिसीजंस, राइट, फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। दे आर द फेस ऑफ द कंपनी। टॉप लेवल मैनेजमेंट को कंपनी का चेहरा बोला जाता है। दे आर द फेस ऑफ द कंपनी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का नाम लेते ही बिल गेट्स का चेहरा याद आ जाता है, इन्फोसिस का नाम लेते ही हमें मिस्टर एन.आर. नारायण मूर्ति का नाम याद आ जाता है। टाटा की बात करें तो रतन टाटा जी का नाम, राइट। तो इस तरीके से ये जो होते हैं टॉप लेवल पे बैठे हुए, ये ऑर्गेनाइजेशन का फेस होते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं, नोट करेंगे। चेयरमैन, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इंडिविजुअल्स हेडिंग द डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स। तो ये सब टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं, राइट। इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं टॉप मैनेजमेंट के। पहला फंक्शन है सेटिंग ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसा हमने पहले समझ ही लिया है, इनका पहला फंक्शन होता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव को सेट करना। सेकेंड है कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, इन सब को कोऑर्डिनेट करने का काम इनका होता है। थर्ड अगर हम देखें तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। इनका काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स और पॉलिसी फॉर्मुलेट करें जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन मिले। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले ह्यूमन रिसोर्स है उसको मैनेज करने का काम। वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल इंश्योर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर इंश्योर करते हैं। तो इस तरीके से ये इनके कुछ फंक्शंस हैं जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं या नहीं है। दूसरी बात, ये पढ़ना हमारे लिए इतना डिटेल में कंसेप्ट को क्लियर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली इसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में केस स्टडीज पूछा जाता है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का पर्सन है या मिडिल लेवल का मैनेजर है या लोअर लेवल का मैनेजर है या ऑपरेशनल लेवल का, राइट। तो यहाँ हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया कि टॉप मैनेजमेंट क्या होता है और टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन बैठते हैं, कौन कौन सी पोजीशंस ऑक्यूपाई होती है और इनके मेजर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, राइट। तो टॉप लेवल के बाद अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं। मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल के अगले वीडियो में हम दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। आई होप टॉप लेवल मैनेजमेंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो धन्यवाद, गुड बाय एंड टेक केयर।